हेलो एवरीवन। देखिए, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के पेपर की अगर बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना। क्योंकि इससे ये पता लगता है कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और माइनर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, यानी कि किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता लगता है, देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है हर बार कि लगातार ये चीज़ फॉलो हो कि अगर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगली बार भी 15 आएंगे या 18 आएंगे या 10 आएंगे या 12 आएंगे। कम ज़्यादा होता रहता है। आपने ये चीज़ आरओ के पेपर में देखी होगी जो 11 फरवरी को हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था कि उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। जबकि अभी तक अगर आप इससे पहले देखोगे तो आपने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि साइंस में बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, लेकिन वहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। तो ऐसा कोई 100% श्योर शॉट नहीं होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। हो सकता है कि एग्रीकल्चर के 6 क्वेश्चन आ जाएँ, 8 क्वेश्चन आ जाएँ आरओ में, और फिजिक्स के 4-5 आ जाएँ, 8 आ जाएँ, 10 आ जाएँ, या हो सकता है 1 या 2 ही आएँ। तो कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनका वेटेज उतना ही रहता है, उससे कम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी है या मॉडर्न हिस्ट्री है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है या इंडियन ज्योग्राफी है, यानी कि जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनका जो वेटेज है ये उतना रहता ही रहता है। तो अगर आप यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर को देखोगे जो अभी 22 दिसंबर को हुआ है, तो उसमें करंट अफेयर्स के 34 क्वेश्चंस थे, 34 क्वेश्चंस थे, ठीक है? मतलब जो-जो आपसे टॉपिक सारे पूछे गए थे ना, वो सब करंट अफेयर्स से ही ड्राइव थे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट डेज वगैरह थे वो सब तो ऑब्वियसली था ही। तो करंट अफेयर्स के 34 क्वेश्चन थे, 34। इसके बाद में आप बात करते हो पॉलिटी की, पॉलिटी के 21 क्वेश्चन थे। आप देखोगे तो पॉलिटी का वेटेज हमेशा ही यूपीपीसीएस में ज्यादा रहता है, तो इस बार भी 21 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद आप बात करते हो इंडियन ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के 17 क्वेश्चन थे, और ठीक इतने ही क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चन नहीं आए थे इंडियन ज्योग्राफी जीते, यानी कि 17। उसके क्वेश्चन आए थे 10, यानी कि 10 आए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के 17, तो टोटल मिला के 27 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हो गए, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद में आप बात करते हो मॉडर्न हिस्ट्री की, ध्यान दीजिएगा, मैं मिडिवल और एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के 5 थे, और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ मिडिवल हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे। अब जब आपने यहाँ पर हिस्ट्री का देख लिया है, ज्योग्राफी का देख लिया है, पॉलिटी का देख लिया है, इकोनॉमी का देख लिया है, करंट अफेयर्स का देख लिया है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट के 7 क्वेश्चन थे, 7। और जो साइंस है, साइंस में बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा था, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन थे। जितने मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे ना, उतने ही क्वेश्चन बायोलॉजी से आए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट के 7 क्वेश्चन थे। इसके बाद जब आप बात करते हो केमिस्ट्री की, यानी कि जो साइंस का एक पोर्शन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, और फिजिक्स से मात्र 1 क्वेश्चन आया था, वही जो V1 V2 वाला था ना, जिसमें स्पीड वगैरह का दिया हुआ था गाड़ी वाला, तो वो वाला क्वेश्चन जो था वो एकमात्र आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको। इसके बाद अगर आप बात करोगे सेंसस की, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरल थे, तो जनरल क्वेश्चन जो थे वो 2 थे। इसके अलावा सेंसस के 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो वो जो माल्थस का जनसंख्या वाला सिद्धांत था, और एक आपका वो जो जिसमें आपको अवरोही क्रम में लगाना था, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, बिहार वगैरह, यूपी वगैरह, वेस्ट बंगाल वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सेंसस के हो गए। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो एक सब्जेक्ट छूट रहा है कोई, वो मैं आपको बता, सेंसस कंप्यूटर, कंप्यूटर के 2 क्वेश्वन आए थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कमेंट में, ऐसा मुझे लग रहा है कि पेपर आरओ के लिए बनाया गया था क्या, और वो यूपीपीसीएस में दे दिया गया है 150 क्वेश्चन बढ़ा के करके, क्योंकि कंप्यूटर यूपीपीसीएस में कैसे आ गया, मतलब समझ में नहीं आया कुछ। आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये आरओ के लिए पेपर बना था, देन उसको दिलों से क्वेश्चन बना करके यूपीपीसीएस में दिया गया है? क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन तो वहीं आते हैं आरओ में, यहाँ पर देने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। तो ये जो आपने अभी मैंने आपको जो पूरा एक ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया है क्वेश्चंस का, इससे आपको ये समझ में आता है कि जो आरओ का पेपर आप देने जा रहे हो, उसमें किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसी से इतने आएंगे या उतने आएंगे। लेकिन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन पर आपकी कमांड हर हालत में होनी चाहिए। और एक मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन इस बार भी ऐसे आए हैं कि सारे क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, एक या दो क्वेश्चन भी अगर दोनों पार्ट में से कर लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके 15 क्वेश्चन आए हैं, और 15 में से कहीं ना कहीं 10 से 11 क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे। तो अगर इन सब्जेक्ट्स पर, मेजर सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी आरओ के लिए। अब आपने पता लगा कि 1 महीने तक सेंसस पढ़ी, सेंसस के क्वेश्चन नहीं आए। आपने हो सकता है 1.5 महीने तक सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ा, या आपने केमिस्ट्री पढ़ डाली, या आपने फिजिक्स पढ़ डाली 1.5 महीने, 2 महीने तक। पता लगा उससे आपके 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए। तो अगर आप पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सबको, इन पर टाइम दोगे तो आपको क्वेश्चन ठीक-ठाक मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेलीग्राम जरूर जॉइन कर लो, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहाँ पर टारगेट्स ऑलरेडी आ रहे हैं, और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ समझाता रहूँगा। बाकी अगर पहली बार मेरा ये वीडियो आप तक अगर यूट्यूब पर पहुँचा है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके और वैल्यूएबल वीडियोज़ आरओ के लिए मैं बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा हर समय पर। थैंक यू सो मच।